हेलो एवरीवन। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों क्या आपने भी जेबीटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 भरा है और क्या आपको भी इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि हम मैथ्स और इंग्लिश के कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे बात क्या है कि ये जो मैथ और इंग्लिश का हमारा पार्ट है इसमें आएंगे 50 नंबर, और जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनकी ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों कमजोरी होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम +2 क्लियर करते हैं तो हमें जो इंग्लिश की डीप ग्रामर है उसके बारे में नॉलेज नहीं होती और जो मैथ्स है उसके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो दोस्तों हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रॉपर गाइडेंस की। अगर हमने कोई टेस्ट बनना है तो हम पता नहीं कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको रीड करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके 4-5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम जो मैथ्स और इंग्लिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप सबसे पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों वहाँ पे आपका जो भी डाउट होता है उसका सोल्यूशन आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। तो जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वो यहाँ पे मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है मोडाल, ठीक है। तो मोडाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, में, माइट, मस्ट, शैल, शुड। तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग जो हमारे टेंस है उस उनके आधार पर ही लगती हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों इसको आपने डीपली यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो इसका ट्रिक है आपको यहाँ से ईजी लगेगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल्स ए एंड द, हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में जी रहे हैं। आपकी भी +2 हो गई होगी, आप भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़े डाउट में जी रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा अगर यहाँ पे वोवल हो तो हम एन का यूज़ करते हैं। दोस्तों एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे है शिमला हैव डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने UNI आधा ही लिखा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप सीधी सीधी देखोगे कि यू लगा है और हम यहाँ पे चेप देंगे ANN, लेकिन ये जो ट्रिक है दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। हमने क्या करना है, जैसे हमारा वर्ड है यूनिवर्सिटी, हमने सबसे पहले बोल के देखना, जैसे ये है हमारा यू, ठीक है। तो जो हमारा य है, यज्ञ, वो क्या आता है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स ये जो हमारा य वर्ड है वो व्यंजन है। हमने सिर्फ एन उन्हीं के साथ यूज़ करना है जो कि हमारे स्वर हो। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा पे ये जो चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इज़ डैश MLA, ठीक है। ही इज डैश MLA। तो आप यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो M लगा है और ये वोवल नहीं है और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे A, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल ही गलत है। आपने ये जो वर्ड है उसको बोल के देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिखा MLA, तो MLA में क्या आया ए, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा दोस्तों ANN। ही इज़ एन MLA, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपने इन जो आपकी ये जो माइंड के डाउट्स है इनको क्लियर करना है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपके ये जो डाउट्स है वो क्लियर हो भी गए होंगे। उसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, जैसे प्रेपोजिशन। एग्जांपल देता हूँ सिंपल सी, जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ टेबल। तो मेरे और टेबल में क्या रिलेशन है कि मैं टेबल के ऊपर बैठा हूँ। तो ये जो ऑन लगा है, ये जो वर्ड शो कर रहा है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, कौन सा वर्ड शो कर रहा है? ऑन। तो इसको हम कहेंगे प्रेपोजिशन। जैसे द एप्पल इज इन द बास्केट। जो एप्पल है वो किसके अंदर है? बास्केट के अंदर। तो यहाँ पे एप्पल और बास्केट का क्या रिलेशन है कि एक ये जो एप्पल है वो बास्केट के अंदर है। इन वर्ड यूज़ हुआ तो यहाँ पे जो हमारा इन है वो प्रेपोजिशन आएगा। इसी तरह से ये जो सारी चीज़ें हैं आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, और ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आपने यहाँ पे डीपली स्टडी इनकी करके जाना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों हमारे एक्टिव पैसिव। ये जो चीज़ है दोस्तों हर एक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने ऑलवेज अपने माइंड में रखना है। आगे चेंज द नरेशन। जो भी चेंज द नरेशन के सिंपल सेंटेंसेस है आपने यहाँ पे इनका जो एग्जाम्पल है उनको रीड करके जाना है, ठीक है। और जो इनके रूल्स वगैरह है वो भी सीखने हैं। आगे है करेक्ट स्पेलिंग्स। जैसे दोस्तों हमारे पास दिया होगा हरासमेंट, ठीक है, कोई वर्ड है और यहाँ पे ये जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट भी है, हरासमेंट, ठीक है। आप गूगल से इसको सर्च करेंगे हरासमेंट कैसे लिखा जाता है, तो हमें एक वर्ड दिया होगा। हमें हमारे सामने 4 ऑप्शन हो गए और पूछा होगा कि इनमें से सही जो वर्ड है, सही स्पेलिंग्स कौन से है, आपने उसको गोले में भरना है जो भी ऑप्शन आएगा। तो इस तरह के जो हमारे स्पेलिंग्स है वो भी आपने देखने हैं। आगे ऑपोजिट वर्ड्स, ये जो हमारे बिलोंग्स
टर्म शब्द है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए दोस्तों ये 3-4 नंबर आपको आसानी से दिला सकते हैं, आपने इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो हमारे प्रेपोजिशन और ये हमारा जो है आर्टिकल और मोडाल, ये हमें मिलके कितने नंबर दिला सकते हैं, 12 से लेकर 15 नंबर। तो आप खुद ही सोचिए, सारी चीज़ें तो यहाँ पे ही कवर हो रही हैं। उसके अलावा दोस्तों वर्ड्स विद सेम मीनिंग, जिसको कि हम पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं, इनको भी आपने अच्छे से यहाँ पे इनको अंडरस्टैंड करके जाना है। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश के ये हमारे कुछ एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे वर्ड्स जिनके हमें मिस्टेक्स बताई गई होंगी, तो इस तरह से जैसे आपसे पूछा गया जैसे ये कैलेंडर का जो सही जो हमारे स्पेलिंग्स है उनके बारे में बताओ, तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, गलत भी होंगे, तो जो सही होगा उसको आपने टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में। देखिए दोस्तों मैथ्स भी हमारा गेम चेंजर सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी हमारी अलग अलग शेप्स है, जहाँ से शुरू होती है हमारी ट्राइंगल से, ट्राइंगल, शंकु, घन, घनाभ, ये जो सारी चीज़ें हैं, आयत, वर्ग, ये जो हमारी सारी चीज़ें हैं इनके हमें एरिया के फार्मूलाज जो हैं वो उंगलियों पे ही आते होने चाहिए। इन चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। उसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा बीजगणित है, जैसे a+b² कितना होता है, ये जो सारे फार्मूलाज हैं मैथ से रिलेटेड वो आपके माइंड में 100% होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको ये जो फार्मूलाज है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे 10 नंबर आसानी से दिला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मीन, मोड, मिडन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा 3 तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, या आपसे मीन पूछा जाएगा या मोड पूछा जाएगा, मिडन। और ये ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों जो कि 1 सेकंड में आपको 2-3 नंबर दिला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नंबर सिस्टम, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं, इस तरह के जो 7-8 हमारे क्वेश्चन हैं वो आपने ऑलवेज अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बोर्ड मास, जैसे ये जो बोर्ड मास का फार्मूला है इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम छिपी हो, अलग अलग साइंस का यूज़ किया हो, तो हम उसको बोर्ड मास के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एवरेज। ठीक है, एवरेज के बारे में हमें बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों 1-2 चीज़ें और भी आ सकती हैं, जैसे हमसे जैसे हमें एंगल के बारे में पूछा जा सकता है कि जो समकोण हमारा त्रिभुज है इसके एंगल्स के बारे में बताओ, वो जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस है दोस्तों आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अलग अलग जो हमारी डेफिनेशंस है वो भी हमसे पूछी जाती है। अगर हम बात करें मैथ्स के बारे में, जैसे समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, षटकोण किसे कहते हैं, तो ये जो हमारी डेफिनेशंस हैं इनको आपने ऑलवेज अपने माइंड में रखना है। दोस्तों अगर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आपने इनको डीपली स्टडी करा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके मैथ्स और इंग्लिश को मिला के जो 50 नंबर बनते हैं उनमें आपके 40 नंबर ईजिली आ जाएंगे और आपका जो स्कोर है वो आपको सरकारी सीट दिलवा देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और दोस्तों अभी से हम ये जो चीज़ें हैं इनकी तैयारी करना शुरू करेंगे। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।